नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम तक चैनल पर यूट्यूब पर यह वीडियो आप देख रहे हैं और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 दिसंबर के देश भर के मौसम की बात करेंगे दोस्तों। इस समय भारत के कुछ हिस्सों में जो बरसात हुई उसका असर मौसम पर दिखाई पड़ा। थोड़ा सा मौसम ठंडा रहा दिन में भी कई जगहों पर, और अभी भी बादल कई जगहों पर बने हुए हैं क्योंकि एक WD सर्कुलेशन के रूप में पंजाब और एडजॉइनिंग हरियाणा के ऊपर है, मूव कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, और साथ ही साथ सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। नमी यहां पर पहुंच रही है मध्य भारत में, धीरे धीरे नमी और इंक्रीज होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कई रीजन्स में, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बादल छाए रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और जो बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र, गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, वो कमजोर हो रहा है, दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है, कमजोर होगा। लेकिन इसके चलते नमी का प्रवाह भारत के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों पर जो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत में होने वाली बारिश को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर 26 दिसंबर को दस्तक देने जा रहा है, जो काफी सक्रिय होगा। और इसके साथ सपोर्ट मिलेगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं का। तो उन हवाओं के कारण देश के कई राज्यों पर फिर से बादल बनेंगे और 26 से 29 दिसंबर के बीच में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और असर देश भर के मौसम पर पड़ेगा, देश के कई राज्यों के मौसम पर पड़ेगा। पहले दिन का तापमान घटेगा जब बरसात और बादल होंगे, और उसके बाद जब मौसम साफ हो जाएगा और उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी पर्वतीय क्षेत्रों पर, पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक लेकर अपने साथ, तो वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, इन सभी भागों तक, महाराष्ट्र तक तापमान को नीचे लेकर आएंगी। लेकिन 25 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। तो वर्तमान समय में जब उत्तर भारत से WD आगे निकल जाएगा तो इसके चलते थोड़ा सा समय मिलेगा उत्तर की ठंडी हवाओं को नीचे पहुंचने का। इन हवाओं का असर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो निचला हिस्सा है जम्मू संभाग में, यहां पर, और धर्मशाला से लेकर शिमला, देहरादून से और आसपास के भागों में, साथ ही साथ पंजाब के रूपनगर, नवा शहर से लेकर होशियारपुर और पठानकोट, जालंधर, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, यहां पर दिखाई पड़ेगा। गंगानगर और बीकानेर में दिखाई पड़ेगा। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के भागों में दिखाई पड़ेगा, जहां पर तापमान गिरेगा। न्यूनतम तापमान इसलिए गिरेगा क्योंकि ये हवाएं ठंडी होंगी, जो पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ गिरी है उसका असर लेकर के। और बाकी जगहों पर अभी बहुत ज्यादा पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर यह हवाएं थोड़ा सा टर्न होकर के इस तरह से चलेंगी। तो अलीगढ़, आगरा से लेकर के लखनऊ, कानपुर और देवरिया समेत, देवरिया नहीं, नीचे के रीजन में लखीमपुर खीरी समेत ये वाला जो हिस्सा है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, इन भागों पर इन ठंडी हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। ठंडी हवाएं, ये शुष्क हवाएं होंगी और इन हवाओं के कारण आसमान साफ रहेगा, लेकिन कोहरा कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आसपास के भागों में। हालांकि हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है हवाओं की रफ्तार कम होने के कारण और नमी बढ़ने के कारण। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहां पर सभी जगहों पर अभी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, यानी शुष्क और साफ मौसम रहेगा, क्योंकि यहां पर पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। बादल बहुत कम रहेंगे, बहुत हाई रीचेस पर बादल दिखाई देंगे, और निचले इलाकों में, पहाड़ियों के बीच के जो हिस्से होंगे, वहां पर थोड़ा बहुत कोहरा दिखाई पड़ेगा सुबह के समय। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं बादलों के छाने की संभावना की, जिसका जिक्र मैंने किया सैटेलाइट तस्वीरों के साथ, तो आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और बादल बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहां पर पेनिट्रेशन हो रहा है इस हवा का, जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है, साथ ही अरब सागर से भी थोड़ी हवा महाराष्ट्र के रास्ते, गुजरात के रास्ते ऊपर की तरफ पहुंच रही है। तो यहां कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बारिश की संभावनाएं महाराष्ट्र, अभी राजस्थान के ऊपर बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं, और राजस्थान के भागों में ओवरऑल देखें तो पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। बारिश किसी भी जगह पर एक्सपेक्टेड नहीं है अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन उसके बाद राजस्थान के भागों में 26, 27, 28 में कई जिलों में बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये बादल आगे बढ़ते हुए अलीगढ़, आगरा और मथुरा से लेकर के ये वाला जो रीजन है, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत तथा लखीमपुर खीरी और बहराइच का, और आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर का, इन सभी भागों में, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज आसपास के भागों में, इन सभी जगहों तक, प्रयागराज तक बादल दिखाई पड़ेंगे। और ये बादल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा दे जाएं। बहुत चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर यहां पर हो सकता है बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की बौछारें कहीं पर दिखाई पड़ जाएं। इस पर्टिकुलर रीजन में सेंट्रल पोर्शन जो है पश्चिम से पूरब की तरफ और
पूरब से पश्चिम की तरफ। पूर्वी एक्सट्रीम पूर्वी रीजन या उत्तरी रीजन यानी बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर के ये कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी के पूरब का जो हिस्सा है, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी भागों में, जौनपुर में और गोरखपुर में यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। कोहरा हो सकता है सुबह के समय। बिहार और झारखंड में थोड़ा सा हवाओं का असर, पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, तो यहां पर हो सकता है कि मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो, थोड़ा सा इनपुट रहेगा पहाड़ों का, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि सीधी हवाएं पश्चिमी दिशा की ये पहाड़ों से होकर नहीं आ रही हैं, बल्कि उनमें मिक्स है, हवा में मिक्स रहेगा, कुछ अरब सागर की, कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाओं का भी मिक्स रहेगा। तो थोड़ा कोहरा भी सुबह के समय जहां पर टेम्परेचर कम रहेगा वहां पर देखने को मिल सकता है। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो आज जो मैदानी भाग हैं उत्तर भारत के या मध्य भारत या पूर्वी भारत के, तो यहां पर मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम रहा पटियाला में 6.6 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 9.9 डिग्री पारा सफदरजंग मौसम केंद्र पर रहा। और सबसे कम तापमान अगर प्लेन्स में देखें तो असम के नॉर्थ लखीमपुर में, उत्तरी लखीमपुर में देखने को मिला, जहां पर 4.4 डिग्री पारा पहुंच गया। तो यहां पर थोड़ा सा जो उत्तर की हवाएं अरुणाचल से जब आती हैं होकर के, तो इन जगहों पर लखीमपुर और आसपास के भागों में, डिब्रूगढ़, तेजपुर और आसपास के भागों में टेम्परेचर को नीचे लेकर आती हैं। तो तापमान यहां पर गिरा है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अभी अनुमान यह है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का रीजन और पूरा पूर्वोत्तर भारत क्लियर और ड्राई वेदर वाला रहेगा। अरुणाचल में भी, असम में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावनाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मध्य भारत के भागों पर अगर देखें तो यहां पर गुजरात में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम है। मध्य प्रदेश में भी मौसम मॉडल के हिसाब से साफ और शुष्क है, लेकिन बादल कल आपको यहां पर धार, खरगोन, बैतूल, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाहजहांपुर से लेकर ये नीमच, रतलाम और मंदसौर, साथ ही साथ अलीराजपुर, बुरहानपुर और बड़वानी, खरगोन से लेकर गुना समेत शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, खजुराहो, सागर, यहां तक बादल दिखाई पड़ेंगे। और यहां पर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जैसे मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में उसी तरह की संभावना यहां पर बन सकती है, बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी जो पूर्वी रीजन है यहां पर क्लियर और ड्राई वेदर अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में बना रहेगा। प्रदेश में 26-27 से बरसात की गतिविधियां यहां पर 26-27 में होंगी, 28 में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी और उस दौरान कई जिलों में हो सकता है कि ठीक ठाक बारिश का स्पेल दिखाई पड़े। इसके बारे में अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन में। यहां छत्तीसगढ़ में रायपुर के ऊपर के हिस्सों में यानी अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा समेत रायगढ़ समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर अभी रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा, बरसात की उम्मीद नहीं है। सुबह सामान्य सर्दी, दिन में सामान्य मौसम, थोड़ी बहुत धूप भी रहेगी और बीच में मिक्स रहेगा हवा में नमी का, तो इसके कारण थोड़े बहुत बादल यहां दिखाई पड़ सकते हैं। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में यानी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल छाएंगे और बारिश की संभावना रहेगी। और अगर बात करें हम ओडिशा से, तो ओडिशा के जो मध्य रीजन है और दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें इस कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से होंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ये सिस्टम कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी पीछे जा रहा है, तो बहुत अलग तरह का बिहेवियर इसका देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल यानी इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसीलिए इसका प्रभाव भी सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस जगह पर कितना असर ये भारत के मौसम पर डालेगा। लेकिन ओडिशा में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। इसी तरह से महाराष्ट्र पर बारिश की संभावना बढ़ रही है। महाराष्ट्र पर दक्षिणी विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के जो दक्षिणी रीजन है यानी पुणे, अहमदनगर और लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर तो संभावना नहीं है अभी, अगले 24 घंटों के बाद यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन नांदेड़ तक और चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत ये जो भंडारा गोंदिया का रीजन है यहां पर कुछ इलाकों में बादल बढ़ सकते हैं, बारिश हो सकती है विदर्भ में। और मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर, पुणे से लेकर नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर में संभावनाएं रहेंगी। जहां तक गोवा और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई, पालघर की बात है तो यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, मराठवाड़ा के इन रीजन्स पर भी बादल बढ़ने वाले हैं 26 दिसंबर से। फिलहाल अभी जो संभावना है पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, वडोदरा, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर, ऊपर इधर मेहसाना, पाटन और आसपास के भागों में, लेकिन बरसात की उम्मीद अभी 25 दिसंबर के लिए फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें दक्षिण भारत की तरफ, तो यहाँ पर कर्नाटक में उत्तरी आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बरसात की उम्मीदें हैं। इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है दोस्तों। और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में कई जगहों पर अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि तेलंगाना में या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, केरल, दक्षिणी तमिलनाडु के रीजन्स में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम है। जो तमिलनाडु का उत्तरी तटीय रीजन है यहां पर बारिश हो सकती है और कुछ आंतरिक इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बेंगलुरु, मैसूरू और आसपास के भागों में भी लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं।
नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने अपलोड किया है, न्यूज मीडिया मंच पर जरूर देखिए और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करते रहिए। धन्यवाद।